तो चलिए आज एक ऐसी लड़ाई की बात करते हैं जो हम में से लगभग हर कोई रोज लड़ता है। ध्यान भटकने की लड़ाई। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और मन में चलते हजारों ख्यालों के बीच फोकस करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस लड़ाई को जीता जा सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे। कभी ऐसा लगता है ना कि करना तो बहुत कुछ है, बड़े बड़े प्लान्स भी हैं, लेकिन दिमाग है कि कहीं और ही भाग रहा है। सोचा था कि आज तो पूरा चैप्टर खत्म करके ही उठेंगे, पर मजाल है जो शुरुआत भी हो पाए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये असल में एक सोचा समझा जाल है जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। पता है ये जाल काम कैसे करता है? इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा सपना देखते हैं कि आज से तो बस आग लगा दूंगा। फिर आता है स्टेप 2, एक छोटा सा झूठ। अरे सिर्फ 5 मिनट फोन चला लेता हूँ, और ये 5 मिनट का झूठ कब 2 घंटे में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और आखिर में आता है तीसरा स्टेप, रात को सोने से पहले का पछतावा कि यार आज का दिन भी बर्बाद हो गया। तो सवाल ये उठा है कि इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है। इसका जवाब पता है कहाँ है? किसी बाहरी ट्रिक में नहीं, बल्कि हमारी अपनी नींव में छिपा है। मतलब एक बहुत मजबूत वजह, एक पावरफुल क्यों जो हमें भटकने से रोके और सही रास्ते पर टिकाए रखे। ये कहानी है नेहा की, एक ऐसी स्टूडेंट जो 60% से सीधे 96% तक पहुंच गई। जब उससे उसकी जबरदस्त कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने बताया कि उसकी असली मोटिवेशन का सोर्स वो दिन था जब उसने अपने पेरेंट्स को निराश और रिश्तेदारों को ताने मारते हुए देखा था। उसके पास एक बहुत बहुत मजबूत क्यों था। और नेहा की कहानी हमें सीधे फोकस के सबसे गहरे और जरूरी राज तक ले जाती है, और वो है जुनून। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ताकत है। हजारों सालों से बौद्ध दर्शन भी तो यही सिखाता आया है ना, कि जब किसी काम को करने की एक पावरफुल अंदरूनी वजह होती है ना, तो दिमाग को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद नेचुरली कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार जब हमारी नींव मजबूत हो जाए, हमारा क्यों क्लियर हो जाए, तब हमें कुछ ऐसी तरकीबों की भी ज़रूरत होती है जो रोज़ की लड़ाई में काम आए। तो चलिए गहरे फोकस के लिए कुछ असरदार हथियारों पर नज़र डालते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें अपने दिमाग से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम कुछ साइंटिफिक और प्रैक्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके दिमाग की आदतों को ही अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब उसे हराना नहीं है, उसे बस सही दिशा दिखानी है। साइंस कहती है कि डिस्ट्रैक्ट होने की जो तेज इच्छा होती है ना, वो सिर्फ 10 मिनट तक ही पीक पर रहती है। अगर कोई बस उस शुरुआती लहर को पार कर ले तो दिमाग अपने आप काम में लग जाता है। तो अगली बार जब मन भटके तो खुद से बस इतना कहना है, सिर्फ 10 मिनट और। ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। जब भी कोई फालतू का ख्याल आए, जैसे ऑनलाइन कुछ खरीदना है या किसी को मैसेज करना है, तो उससे तुरंत करने के बजाय एक डायरी में लिख लेना चाहिए। इससे होता क्या है कि दिमाग को तसल्ली हो जाती है कि वो ख्याल कहीं गया नहीं है, और वो शांत होकर वापस काम पर लौट आता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जो ये कर सकती है। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, उतना ही ज्यादा असरदार भी है। बस करना यह है कि फोन को उठाना है, उसे टाइम लैप्स मोड पर सेट करना है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। ये एक छोटा सा काम कई बड़े फायदे देता है। देखो, इसके फायदे एक नहीं कई हैं। सबसे पहला, फोन तो बिजी हो गया तो अब उसे यूज नहीं कर सकते। दूसरा, नोटिफिकेशंस बंद करने ही पड़ेंगे। तीसरा, और ये बेस्ट पार्ट है, दिन के आखिर में जब कोई अपनी मेहनत का वीडियो देखता है ना, तो बहुत गर्व और मोटिवेशन महसूस होता है। और चौथा, इससे ये भी पता चलता है कि ध्यान असल में कब और क्यों भटका था। तरकीबें और हथियार तो ठीक हैं, लेकिन लंबी लड़ाई जीतने के लिए सही माइंडसेट यानी एक मजबूत कवच का होना भी उतना ही जरूरी है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का टारगेट था 6 घंटे पढ़ने का, लेकिन वो सिर्फ 4 घंटे पढ़ पाया। अब एक माइंडसेट कहता है, मैं 2 घंटे से चूक गया, मैं फेल हो गया। जबकि दूसरा माइंडसेट कहता है, वाह, आज 4 घंटे की पढ़ाई हुई, जो कल से तो बेहतर है। अब आप ही सोचिए, दूसरी सोच आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है, जबकि पहली वाली सोच निराशा में धकेल देती है। इसीलिए कोई पछतावा नहीं का नियम अपनाना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना चाहिए। अगर कोई सिर्फ 10 सेकंड के लिए भी ध्यान लगा पाया ना, तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी प्रोग्रेस ही बड़ी सफलता की सीढ़ी बनती है। याद रखिए, प्रोग्रेस परफेक्शन नहीं।
तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? सार ये है कि हमें फोकस को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है जो किसी के पास होती है और किसी के पास नहीं। ये ना एक मसल की तरह है। हर बार जब मन भटकता है और उसे प्यार से वापस काम पर लाया जाता है तो ये फोकस की मसल और मजबूत होती है। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। अतीत में क्या हुआ, कितनी बार फेल हुए, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज इस पल में क्या किया जा रहा है। आज की गई मेहनत ही किसी के आने वाले कल को बनाती है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई क्या करेगा, बल्कि असली सवाल ये है कि आज क्या किया जाएगा, क्योंकि भविष्य का फैसला इसी पल में हो रहा है।